सभी सम्मानित साथीगण, इस बैठक में आए पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, पंचायत अध्यक्ष, सभी विंग के अध्यक्ष, महिला लोग जो संगठन से जुड़ी है वो लोग भी इस कार्यक्रम में आया है। दरअसल ये कार्यक्रम मैंने रखा था कि जितने कार्यकर्ता सक्रिय रूप से कर्पूरी जयंती समारोह जो नीतीश कुमार जी ने पटना में बुलाए थे, उसमें सब लोगों ने सक्रिय भाग लिया और लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। तो जो पहुंचाने वाले वॉलंटियर है, जो कार्यकर्ता है, मैं आज उनको सम्मानित करने का डेट आज रखा था। आज जगदीशपुर प्रखंड का है और कल पीरो प्रखंड का है। सब जगह हमने रखा है, कुलों को सम्मानित किया जाएगा कि आप लोग के प्रयास से कार्यक्रम सफल रहा। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को आगरा को माननीय नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके आग्रह को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था माननीय नीतीश कुमार जी कि पिछड़ों की हिमायती, पिछड़ों को ताकत देने वाले, पिछड़ों को गोलबंद करने वाले, पिछड़ा घर में पैदा होने वाला इंसान कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ पर पिछड़ों को आवाज दिया, आरक्षण दिया। वैसे महापुरुष का आप देश रत्न की उपाधि दीजिए, तो उनको दिए। माननीय मुख्यमंत्री के आग्रह पर उनको रत्न प्रदान किया गया है। और आपको एक बता दें कि जो कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा था, वो विचारधारा को यदि बिहार में कोई आदमी आत्मसात किया है, उनके विचारधारा पर चल रहा है, उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है श्री नीतीश कुमार। और मैं जोर देकर के इसलिए कह रहा हूं कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के खिलाफ थे, धन संपत्ति लूटने के खिलाफ थे, लूटपाट भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। और माननीय नीतीश कुमार ने डंके के चोट पर कहा कि मैंने कभी परिवारवाद नहीं किया। हम भी चाहते तो अपने बेटा को एमएलए बना देते, राज्यसभा बना देते, यहाँ पर कुछ पदाधिकारी बना देते, लेकिन हम कर्पूरी ठाकुर के विचारों से ओतप्रोत हैं और मैं उनको विचारों को फॉलो करते हैं। नीतीश कुमार जी का ना दिल्ली में घर है, न पटना में घर है। एक साधारण परिवार, जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर झोपड़ी में पैदा हुए और झोपड़ी में रहने वाले इंसान की तरक्की के लिए आजीवन लड़ते रहे, नीतीश कुमार भी झोपड़ी में पैदा हुए और गरीबों के लिए, उत्थान के लिए, जो समाज में सबसे कमजोर लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, इतना ही नहीं, सबको सत्ता में हिस्सेदारी के लिए उन्होंने काम किया है। नीतीश कुमार ने कहा हम सबका है, सबके लिए जी रहे हैं। और बिहार के गरीब चाहे सामान्य वर्ग हो, बिहार की जनता हो, सबके लिए आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई कुर्बानी करनी होगा तो नीतीश कुमार खून बेचेगा, लेकिन हम आपका तरक्की करेंगे। और क्या कहा? खजाना खाली है। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने कहा जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो गरीब परिवार है, चाहे ऊंची जाति के लोग हो, पिछड़ा जाति के लोग हो, अत्यंत पिछड़ा जाति के लोग हो, मुस्लिम वर्ग के लोग हो,
या दलित परिवार के लोग हो, मैं अपना खून बेच करके भी उनकी तरक्की के लिए पैसे की व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक वैसे गरीब परिवार जो गरीबी से जूझ रहा है, उनके लिए प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपया बिना शुल्क के, बिना सूद के लौटाना भी नहीं है, जीविकोपार्जन के लिए नीतीश कुमार ने घोषणा किया और बजट में प्रावधान कर दिया। दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है, भारत के छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, बिहार में देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां के मुख्यमंत्री ने कहा कान बेच देंगे लेकिन गरीबों को उठाने के लिए हम पैसा देंगे। और आजकल परिवार कुछ ऐसे है, ये अपनी तरक्की खोज रहा है। मुख्यमंत्री क्या भाषण दिए थे, आज लोग कटाह छोड़ रहे। मुख्यमंत्री से गठबंधन तोड़ दिए, तो गठबंधन काहे तोड़े, मुख्यमंत्री का बयान आया। और हम आप लोगों से बताना चाहते हैं, 6 माह से मुख्यमंत्री तनाव में थे, कोई काम नहीं हो रहा था। जो फाइल मंत्री लोग के पास जाता था चढ़ावा के लिए रोका हुआ था, चाहे स्वास्थ्य हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, वन विभाग हो, कृषि विभाग हो, एक बाद पीएचडी विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, शहरी ग्रामीण हो, सबको एकदम नगर पंचायत मंत्री कमीशन खाने के लिए 6 महीना से मुख्यमंत्री जी के यहाँ फाइल नहीं जा रहा था। क्या डिसीजन करेंगे मुख्यमंत्री जी, तनाव में थे, पैसा हमारा है, मंत्री बना दिए तो बड़ा आदमी हो गए। अब मंत्री बनने के बाद कोई भैया लालू यादव के विचारधारा में परिवर्तन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कहा कि मुझे विश्वास था कि तेजस्वी नौजवान आदमी है, 5 विभाग दे दिए थे कि अच्छा काम किया है। और जब से मंत्री बना है लगभग 9 महीना 10 महीना हो गया, अपना विभाग में एक दिन भी विभाग में बैठा नहीं है, सब फाइल डेरा पर। इसलिए कि डेरा पर चोरी कीजिएगा तो जल्दी पता नहीं चलता है। नीतीश कुमार जी ने 6 महीना से झेल रहे थे, सुधार करने की बड़ी मौका दिया, सुधार नहीं हो रहा। और आज करे कि शिक्षक बहाली, बिहार का पूरे देश में विश्व में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां एक दिन में 70 दिन में पढ़ा लिखा लोग हैं, 70 दिन में 2 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग लेटर बांटने वाला कोई इंसान है, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार, दूसरा कोई नहीं है। तो जो भी काम होता है नीतीश कुमार की मर्जी से होता है। और नीतीश कुमार लुटेरा नहीं है, लूट का संग्राम नहीं बनने देगा। तो गठबंधन टूटा जब नीतीश कुमार ने चाबी कसने का काम किया, बोले हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे लेकिन लूट का छूट नहीं मचने देंगे, लूटने नहीं देंगे, और उन्हें कंट्रोल किया। और इस पर लोग खफा है, गठबंधन तोड़ दिए। आप बोलिए क्या बोल रहे थे आप? नीतीश कुमार आज तक किसी को गाली नहीं दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को गाली दे रहे, दिलवा रहे थे सुधाकर मंत्री से। सुधाकर की हिम्मत है मैं मुख्यमंत्री को गाली देने का? सुनील सिंह उनका एमएलसी है, जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहे थे। फिर उनका विधायक है मनेर का भाई वीरेंद्र, जो मन करे सो करिए। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाइएगा और नीतीश कुमार को गाली दीजिएगा तो आप अपना मोटरी के ठिर लेकर के जाइए। अब कुत्ता के हाल हो गया, कोई पूछने वाला रोड पर नहीं है। अब बोलते हैं नीतीश कुमार दोषी है। नीतीश कुमार न किसी को चुराया है और न चुराने वालों को छूट देते हैं। जहां नीतीश कुमार को गलती लगता है उन्होंने किया, तो बीजेपी के साथ हम काहे चले गए? बीजेपी ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बोले कि आप जहां हैं वहां आपके जैसा लोगों की जरूरत नहीं है। हम दिल खोल के बोलते हैं, आप विचार कीजिए, पूरे विश्व में आपका डंका बजता है कि भारत देश में एक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जिस पर कोई दाग नहीं है,
देश के सभी मुख्यमंत्रियों पर दाग है, लेकिन नीतीश कुमार पर दाग नहीं है। अब दागियों के फेरा में मत रहिए। आइए बड़ा भाई छोटा भाई मिलकर के आप बिहार संभालिए, हम देश संभालेंगे और दोनों आदमी मिलकर के बिहार की तरक्की करेंगे और तरक्की होगा भाई। बिहार की तरक्की के लिए 2500 करोड़ रुपये की जरूरत है। शिक्षकों के लिए पे के लिए 250 करोड़ रुपया की जरूरत है। हम लोगों ने मांग किया माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कि आप विशेष राज्य का दर्जा दे या न दे, विशेष पैकेज दीजिए। और यदि विशेष पैकेज दे देते हैं तो जो हमारा कुछ काम बाकी है, गरीबों का काम बाकी है, हम उसको पूरा करेंगे। तो जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी नीचे ऊपर, तब तरक्की ज्यादा होगा। इसलिए भटकाव में मन जाइए। हम यादव लोगों से कहना चाहते हैं कि बतावे तेजस्वी और लालू जी कि यादव परिवार के लिए अब क्या किए। यादव परिवार की आबादी इतनी है, 33% गरीब लोग हैं, उसमें यादव की संख्या सबसे ज्यादा है। तो आपने उसको संभाला। लाठी खाली मारने के लिए सिखाते हैं। अरे लाठी का जमाना खत्म, अब जिंदगी संवरना है तो गरीबों के हाथ में बंदूक लाठी नहीं, अब कलम देना चाहिए, कलम, ताकि अपना भी तकदीर लिख सके और आम जनता का भी तकदीर लिख सके। अब बीजेपी ने कोई विरोध नहीं किया। आपको बता दे, बीजेपी के हुकूमत में हम लोग मंत्री थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, पंचायत में अति पिछड़ा को आरक्षण दिया, नौकरी में 35% आरक्षण दिया। बिहार सरकार की नौकरियों में बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया है। इसलिए हम सब साथी से कहना चाहते हैं कि भरम फैलाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा है, अपने लिए नहीं, अपना बेटा के लिए नहीं, अपना परिवार के लिए नहीं, अपना गोतिया नैया के लिए नहीं, बिहार में जितनी करोड़ की आबादी है वो करोड़ों जनता के हित में तोड़ा है और बनाया है। तो यहाँ 13 करोड़ की आबादी है, 13 करोड़ की नजर मुख्यमंत्री ने अपने आंखों से देखा किसकी क्या हालात है। इस हालात में हम लोग ने छोड़ा है और इसलिए अब हम सभी साथी से आग्रह करना चाहते हैं कि ये जहां है आप लोग लगिए। अब इनका काला चिट्ठा खोला जा रहा है। मुख्यमंत्री आज कुछ खोले हैं, कल भी कुछ खोलेंगे, आगे भी कुछ खोलेंगे। मुंह बोलने का 8 को विभाग लेकर के पड़े हुए थे। स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के जिम्मे है जी, स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के, बोले हम ही कर दिए। 18 साल से मुख्यमंत्री पापड़ बन रहे हैं, उन्हीं के कमुआ गिरा रहे, एक काम किया है बोले। इसलिए भैया हम सबसे कहें आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, झूठा आरोप को, बेबुनियाद आरोप को खंडन कीजिए और जनता के बीच बताइए कि जो भी कुछ हुआ है, पूरे बिहार में 46,000 गांव हैं, चिरागी और छोटा छोटा टोला है 1,25,000। सभी जगह पर रोड बनाना और सभी गांव के रोड से जोड़ना और 3 करोड़ परिवार में बिजली देना, नौजवानों को पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सारा चीज व्यवस्था हुआ। अब गरीब का कोई लड़की यदि पास कर जाती है, एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं हो, बिहार सरकार क्रेडिट पर 4 लाख 5 लाख रुपया देती है। इसलिए भैया हम लोग जो कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन, इसका प्रचार होना चाहिए। और नीतीश कुमार के कोई दुश्मन नहीं, श्री भगवान का कोई दुश्मन नहीं, हम सभी जाति को मिलाकर के हम तरक्की कर रहे हैं बिहार में। इसलिए आइए हम लोग सब आदमी मिलकर के एक सुंदर बिहार बनाने के लिए, इससे भी बेहतर बिहार बनाने के लिए एनडीए की ताकत को मजबूत कीजिए, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की ताकत को मजबूत कीजिए।
यही आपसे मैं आग्रह करने आया हूं और इसीलिए मैंने आज आपको अभिनंदन किया कि भारत रत्न जो मिला है, कर्पूरी जी अति पिछड़ा का नेता थे, 36 साल बाद मिला। 10 साल तो भारत सरकार में मंत्री लालू यादव भी थे, लेकिन अब बुझा, अब बोल रहे हैं कि हम लोगों ने तो कहिए मांगे हैं। कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा का रत्ती भर है। कर्पूरी ठाकुर झोपड़ी में पैदा हुए, झोपड़िए में मर गए, अपना बेटा बेटी को कुछ नहीं बनाए, किसी को नहीं बनाए। और आप क्या कर रहे हैं? कौन भाई आप कमी नहीं करते हैं कि करोड़ों रुपए आपके पास, 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है पटना टाउन, दिल्ली टाउन में, कौन कमी नहीं करते हैं? हम लोग 20 साल में ले रहे हैं, 50,000 महीना मिलता है। हम लोग तो नहीं खेत पधार खरीद लिए। ईमानदार नीतीश कुमार की ताकत को मजबूत कीजिए, नरेंद्र मोदी को ताकत मजबूत कीजिए और डबल इंजन की सरकार में विकास आगे होगा, इसका ख्याल रखिए। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।